हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जनरल फार्मेसी का यूनिट सेकंड का टॉपिक पोसोलॉजी। इसका हम मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स, एलिगेशंस, प्रूफ, स्प्लिट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाकर चेक कर लेना। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अब हमारा होता है पोसोलॉजी। क्या होता है पोसोलॉजी? हमारे दो वर्ड पोसोस एंड लोगस से हमारा बना हुआ होता है। जैसे कि पोसोस मीन्स होता है हाउ मच एंड लोगोस मीन्स होता है स्टेडी, यानी कि किसी भी पेशेंट को किसी ड्रग की हमें कितनी डोज देनी है, कितनी उसकी अमाउंट देनी है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? हमारी पोसोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड पोसोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पोसोस means how much, logos means steady. It is a branch of medicinal science that deals with the study and determination of the proper dose or quantity of a drug needed to produce the desired therapeutic effect in patient. जो हमारा वर्ड पोसोलॉजी है, हमारे ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स स्टेडी से हमारा लिया गया है, यानी कि किसी ड्रग की कितनी अमाउंट हमें देनी, उस सबकी स्टडी क्या कहलाती है? हमारी पोसोलॉजी। ये किसकी? हमारी मेडिसिनल साइंस की हमारी ब्रांच है, जो कि किससे डील्स करती है? हमारी ये डिटर्मिनेशन करने पे कि डिटरमाइन करना कि किसी भी ड्रग की हमें कितनी डोज या फिर कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है, जो कि वो अपना डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। ठीक है, तो इस सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है? पोसोलॉजी। आई होप आपको पोसोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डोज कैलकुलेशन, यानी कि हम कैसे किसी ड्रग की डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेशेंट को देने के लिए। तो द डोज ऑफ ड्रग में बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एज, बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया, यानी किसी भी ड्रग के डोज को हम उसकी पेशेंट की एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, वो 4 साल का है, एक है 20 साल का है। क्या हम दोनों को सेम मेडिसिन की सेम डोज दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जो हमारा 4 साल का है उसे हमें डोज कम देनी होगी ना, अकॉर्डिंग टू जो हमारा 20 ईयर्स का है या उसके हम अकॉर्डिंग हमें कम देनी पड़ेगी। तो उन सबको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? उसके एज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी हम डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन एज, यानी कि हम एज के बेस पर कैसे डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर चिल्ड्रंस द डोज कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द अडल्ट डोज यूजिंग एज बेस्ड फॉर्मूला। ये जो चिल्ड्रंस में जो है, हम अडल्ट डोज से डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? एज बेस्ड फॉर्मूलाज यूज करके। हमारे इसके कुछ हमारे 3 से 4 हमारे फॉर्मूला हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है हमारा यंग्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा 12 साल के अंदर के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? चाइल्ड डोज, यानी कि हमें चाइल्ड की डोज हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर, यानी कि बच्चा हम जो है कितने साल का है, अपॉन एज ऑफ द चाइल्ड इन द ईयर प्लस 12, यानी कि कितनी उसकी एज है उसमें क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे 12 एंड मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी है? तो ये हमारे किसके लिए यूज किया जाता है? जो बच्चे हमारे 12 साल तक के होते हैं, यानी कि 9, 8, 7 या 1, 2, 3 जितना भी है, यानी कि 12 साल के अंडर जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया है, क्योंकि एग्जाम में भी तुम्हारे निकालने को आ सकता है। कैलकुलेट करो हमारी चाइल्ड डोज और उसमें हमारे अडल्ट डोज दी हुई है, चाइल्ड की हमारी एज दी हुई है। और नहीं भी अगर तुम्हारे ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी नहीं, यदि तुम्हारे ऐसे आ जाए ना पोसोलॉजी लॉन्ग आंसर में, तो एग्जाम्पल से जरूर ऐसे करके आना कि मार्क्स अच्छे गेन होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर करके आना एग्जाम में। जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अडल्ट डोज दी हुई है 200 mg एंड एज ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की एज कितनी है? 4। तो हमें क्या निकालनी है? उसके डोज निकालनी है कि हम उस बच्चे को कितनी डोज दे सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? एज ऑफ द चाइल्ड इन द ईयर, यानी कि चाइल्ड की एज कितनी है? 4 साल। 4 साल हमने यहाँ रख दिया। एज ऑफ द चाइल्ड इन द ईयर प्लस 12, हमने चाइल्ड की एज लिखी एंड उसमें क्या ऐड करा हमने? 12 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। अडल्ट डोज कितनी है हमारी? 200। इसको हमने कैलकुलेट करा, यानी क्या आ गया हमारा
4 की 200 से मल्टीप्लाई क्या करा 800 आ गया। 4 + 12 कितना आ गया हमारा 16। आंसर को डिवाइड करा कितना आ गया 50 mg। यानी कि हम 4 ईयर के बच्चे को हम 50 mg की वो डोज दे सकते हैं। तो आई होप यंग्स फॉर्मूला समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिलिंग फॉर्मूला। ड्रिलिंग फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला जो होता है हमारे जो बच्चे 4 से 20 साल तक के होते हैं उनके डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? एज ऑफ द चाइल्ड इन ईयर, यानी कि चाइल्ड की एज क्या है, एंड अपॉन 20 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। उसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है फॉर्मूले में। वहां क्या था एज ऑफ द चाइल्ड प्लस 12 और यहाँ क्या उसके पूरे की जगह क्या आ गया 20। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? 4 से 20 साल तक के बच्चों के लिए हमारा यूज किया जाता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि हमारी अडल्ट डोज दी हुई है 400 एंड बच्चे की एज है हमारी 10 ईयर। तो हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो 10 बच्चे की एज कितनी है 10 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 400 आ गया 200 mg। तो बहुत इजी इसके फॉर्मूले है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल जरूर एग्जाम में लिख के आना। और 1 नंबर में तो एक वैसे भी आ सकता है कि इसकी कितनी हमारी चाइल्ड डोज होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्रिट्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या है? हमारे जो बच्चे मंथ में होते हैं, मतलब कि वो 1 साल का है, वो सॉरी 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का, 4 महीने का, यानी तो उनके डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब तक के हमारे 2 फॉर्मूले क्या आते हैं उनके ईयर्स के, यानी कि उनके साल के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते थे। लेकिन ये बच्चा अभी हमारा 1 साल का नहीं हुआ है तो उनके डोज कैसे हम कैलकुलेट करें उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। हेलो, अडल्ट डोज दी हुई है हमारी 500 mg और बच्चे की एज कितनी है हमारी 9, यानी कि 9 मंथ है। ठीक है, तो कितना हो गया एज ऑफ द चाइल्ड इन द मंथ 9 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 500 तो कितना आ गया हमारा 30 mg डोज आ गया। इसका एक फॉर्मूला हमारा और है काउलिंग फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग उन सब में क्या था, ऊपर वालों में सब में बच्चे की ईयर में कितने साल का है वो दिया हुआ था, मंथ में कितने साल का है वो दिया होता। लेकिन इसमें क्या होता है उसका 1 साल एक्स्ट्रा, यानी कि उसका आने वाला जन्मदिन के हिसाब से 1 साल ऐड करके उसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। मान लो एज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड की एज मान लो 5 साल है +1 उसमें हम 1 और ऐड करेंगे, यानी कि उसके 6 साल के हिसाब से हम उसकी एज कैलकुलेट करते हैं अपॉन 24 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। यानी कि इसमें एक न्यूमेरिकल देखो तो कैलकुलेटेड डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 4 ईयर, यानी कि कोई बच्चा है हमारी उसकी एज कितनी है 4 साल की है, तो हमें उसकी डोज कैलकुलेट करनी है वाई कॉलिंग फॉर्मूला अडल्ट डोज 250। तो हम क्या करेंगे 4 + 1, यानी कि एज बच्चे की चाइल्ड की एज कितनी है 4 + 1 अपॉन 24 हमारा सब कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना 50 mg। ये अगर तुम्हारा फॉर्मूले के नेम से मेंशन आया है एग्जाम में तो तुम्हें उसी फॉर्मूले से निकालना होगा। यदि यही हमारा क्वेश्चन हमारा उसमें सिर्फ ये आता है कि सिर्फ डोज कैलकुलेट करो, तो आप इसे ड्रिलिंग उससे भी निकाल सकते हैं। 4 साल का तो हम ड्रिलिंग फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, यंग फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, है ना, यानी कि हम इसके इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या है हमारा उसने फॉर्मूला मेंशन कर दी कि आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, तो आपको उसी से निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये हमारे एज के अकॉर्डिंग कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डोज को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट ऑन बॉडी वेट, यानी कि बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 2-4 साल के बच्चे हैं, क्या दोनों का बॉडी वेट एक होगा? अलग अलग होगा ना। तो उनको हम डोज भी, तो जिसका मान लो बॉडी वेट ज्यादा है जिसका थोड़ा बहुत कम है, तो थोड़ा तो देख के हमें अलग अलग दी जाएगी ना, क्वांटिटी चेंज की जाएगी दोनों में। तो इसलिए हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है हमारा चाइल्ड डोज बराबर वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड अपॉन 150 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज, यानी कि बच्चे का जो हमारा वजन है पाउंड में कितना है अपॉन 150 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज से हम उसका चाइल्ड डोज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक हमारा इसमें तो वो तो था हमारा पाउंड में, यदि हमारा किलोग्राम में उसका वजन हमें पता है तो उसको हम कैसे फॉर्मूला निकाल लेंगे। हम 150 की जगह हम क्या कर देंगे, हम 70। फॉर्मूला क्या है, बस उसमें 150 की जगह क्या करना है हमारा 70 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। जैसे कि एग्जांपल देखो
कि हमारा चाइल्ड का वेट हमारा दिया हुआ है कितना 25 kg और अडल्ट डोज कितनी दी हुई है 420 mg। तो हमारा काय में है ये वेट, किलोग्राम में है ना, तो हम किलोग्राम के बेस पे हम इसका निकालेंगे, यानी कि किलोग्राम में कितना है हमारा 25, और इसकी जगह यहाँ पे हम नीचे क्या रखेंगे अपॉन में 70। अब इसको पूरा कैलकुलेट करा तो हमारा कितना आ गया 150 mg। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। अब जो आता है हमारा जो बॉडी का जो है सरफेस एरिया कितना, यानी कि पूरा सरफेस एरिया बॉडी का कितना है, उसके बेस पर हम कैसे डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा चाइल्ड डोज इज इक्वल सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर में चाइल्ड का सरफेस एरिया अपॉन 1.73 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया काय में दिया हुआ होगा हमारा मीटर स्क्वायर में हमारा दिया हुआ होगा, और अडल्ट डोज इंटू हम अडल्ट डोज रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा चाइल्ड डोज कैलकुलेट हो जाएगी। एक सभी एग्जाम्पल देखते हैं। सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है 1.5 मीटर स्क्वायर एंड अडल्ट डोज दी हुई है हमारी 600 mg, तो कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.73 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल कितना आ गया हमारी अडल्ट डोज निकाल के 5.202। इसमें थोड़ा ये गलत हो रहा शायद, इसे फिर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसका जो निकल के आएगा वो ये यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ये है ना, ये थोड़ा यहाँ पॉइंट गलत लग गया। 520 इंटू 2 mg ग्राम कितनी आ जाएगी इसकी डोज आ जाएगी। तो आई होप आप सभी को इसकी पोसोलॉजी हम क्या होता है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूला है डोज कैलकुलेट करने के समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, आपको कोई और एग्जांपल्स अपने साइड से आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वैल्यू रखे, और वैल्यू रख के भी आप एग्जाम में लिख के आना, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स जरूर लिख के आना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे पोसोलॉजी की अपने अकॉर्डिंग और डेफिनेशन टाइप करके बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। सो बाय, टेक केयर। और हाँ, हम जनरल फार्मेसी के यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फार्माकोग्नोसी भी और इनकी फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आप जाकर देख लेना, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।